नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी कि बिहार शिक्षा समाचार, शिक्षकों के लिए खबरें। आपको बता दें कि आज तारीख है 2 मई 2025 दिन शुक्रवार। तो आइए जानते हैं आज की शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार के वैसे शिक्षक जो अपने तबादले के लिए इंतजार कर रहे हैं। दो तरह के शिक्षक हो गए हैं। एक वैसे शिक्षक जो तबादले का इंतजार कर रहे हैं और सूची में अपने नाम को देख रहे हैं, खोज रहे हैं कि मेरा भी सूची ट्रांसफर लिस्ट कब निकलेगा। वहीं वैसे शिक्षक जिनकी ट्रांसफर सूची जारी हो गई है लेकिन स्कूल का आवंटन नहीं किया गया है। दर्द तो दोनों का है, लेकिन विभाग अब तक कुछ खास नहीं कर पाई है। तबादला तो हुआ और तबादला नहीं भी हुआ। एक भी शिक्षक का अब तक तबादला नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो, लेकिन शिक्षकों की समस्या का निदान नहीं हुआ है। अब विभाग कह रही है कि 5 से 10 तारीख के बीच, 5 मई से 10 मई के बीच शिक्षकों के स्कूल आवंटन कर दिए जाएंगे। क्या शिक्षक विश्वास करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह की बातें शिक्षा विभाग कई बार निकाल चुकी है। इस महीने में कर दिया जाएगा, उस महीने में कर दिया जाएगा, तो उस महीने में कर दिया जाएगा। अप्रैल महीना भी खत्म हो गया और मई भी शुरू हो गया। अगर पूरे मई महीने भी ट्रांसफर हो जाए तो शिक्षक की बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन देखिए, विश्वास पर ही दुनिया टिकी है। एक बार फिर से विश्वास कीजिए, 5 से 10 मई के बीच शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूल आवंटित किए जा सकते हैं। वहीं अगली सूची भी ट्रांसफर लिस्ट का मई महीने में ही जारी होगा। रह गई बात प्रधान शिक्षकों की। अब इसकी खोजबीन चल रही है कि किन किन शिक्षकों ने पटिशनर बना है। प्रधान शिक्षक के पोस्टिंग, स्कूल आवंटन को लेकर, जिला आवंटन को लेकर, प्रखंड आवंटन को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप कोर्ट में दाखिल किए गए हैं, उसमें कौन है? इस चीज को खंगाला जा रहा है। शिक्षक भी खंगाल रहे हैं, विभाग भी देख रही है। खैर, जो भी हो, कोर्ट में मैटर है, उससे पहले कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन तमाम चीजें जो हैं विभाग को सोचने, समझने और जानने के लिए और पोस्टिंग करने के लिए एक समय मिल गया है। और कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत ही प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कर दिया जाएगा। लेट भले ही हो, अंधेर नहीं होने की बात हो रही है। अब इस पर बेहतर काम भी किए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इसको लेकर आपको बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। वहीं हम आपको एक बात बता दें कि बिहार सरकार बिहार के तमाम तरह के शिक्षकों के लिए एक खास सौगात देने जा रही है। माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के तमाम शिक्षकों को एक बड़ी खुशखबरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक मंच से देंगे। निश्चित तौर पर माना जा रहा है। ऐसे भी हम आपको बता दें कि जब जब चुनाव हुआ है, कुछ % वेतन में वृद्धि जरूर शिक्षकों के लिए किया गया है। इस बार भी होने की पूरी संभावना जाहिर की जाती है। वहीं अब यह मुद्दा ठंडा भी हो गया है, एक बार फिर से गर्म भी हो गया है। बिहार के विशिष्ट शिक्षकों के सेवा निरंतरता का लाभ को लेकर वंशीधर ब्रजवासी ने इस पर एक बार फिर से आवाज बुलंद किया है और मांगे जो विधान परिषद में उठाया था, उस परिषद के अध्यक्ष को फिर से याद दिलाया है कि मैंने ये मांगे उठाई थी और अब तक इस पर शिक्षा मंत्री का आश्वासन काम नहीं कर पाया है। क्या शिक्षा मंत्री केवल आश्वासन देते हैं? सवाल शिक्षकों की ओर से भी आ रही है कि बस कैबिनेट या फिर विधानसभा और विधानसभा परिषद में उठाए गए प्रश्न, उठाए गए मांग पर कोई विचार विभाग नहीं करती है। खासकर शिक्षा विभाग पर अब प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, आप भी बताइए। क्या विधान परिषद या विधानसभा में शिक्षकों के लिए उठाए गए मुद्दे पर केवल समय मांगकर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? सवाल बहुत ही गंभीर है। राजनेताओं के लिए, मंत्रियों के लिए भली यह छोटी चीज हो, लेकिन शिक्षकों के लिए यह बड़ी चीज है। सेवा निरंतरता या अन्य मुद्दे जो वहां पर उठाए जाते हैं। सरकार और विभाग की ओर से शिक्षकों पर दबाव के लिए कई तरह के एक्शन लिए जाते हैं और कई तरह के फरमान निकाले जाते हैं, लेकिन कभी सरकार और विभाग ने सोचा कि शिक्षकों के
कि जितने भी आप वेतन देते हैं उनका निर्वहन किस प्रकार से होता है, और आप वेतन भी समय से नहीं दे पाते। अब देखिए, स्कूलों में अब एक नहीं दो दो हेडमास्टर होंगे। एक हेडमास्टर वो ओरिजिनल होंगे, प्रभारी ओरिजिनल होंगे, और दूसरा जो है वह मध्याह्न भोजन का हेडमास्टर होंगे। विभाग यही कार्य कर रही है, यानी कि एक मध्याह्न भोजन में समय बिताएंगे और एक स्कूली व्यवस्था को देखरेख में समय बिताएंगे। यानी कि निश्चित तौर पर पहले यह माना जा रहा था कि विभिन्न विद्यालयों में दो गुट होते हैं, एक प्रधानाध्यापक के पक्षधर और एक प्रधानाध्यापक के विपक्ष में। अब देखिए, दो दो प्रधानाध्यापक, तो अब तीसरा गुट भी तैयार हो सकता है, नहीं तो दोनों अलग अलग गुट काम करेंगे। एक प्रधानाध्यापक वाला गुट जो है मध्याह्न भोजन पर टिप्पणी करेंगे, और मध्याह्न भोजन वाले हेडमास्टर साहब के साथ रहने वाले जो मुख्य प्रभारी होंगे उन पर टिप्पणी करेंगे। एक कहेंगे कि विकास राशियों और योजनाओं को तितर बितर कर रहे, तो दूसरे कहेंगे कि मध्याह्न भोजन को सही नहीं कर रहे। अब हाल खास्ता होगा या क्या होगा, या तो खैर पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत कुछ सामने आएगा। फिलहाल इस पर सोचने और समझने की जरूरत है। हमारी बात कितनी सही और कितनी गलत है, यह जरूर बताइएगा। मुझे जो जानकारी है आपके बीच जरूर रखते हैं। आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्या कुछ इसमें और सुधार खबरों को बताने के लिए किया जाए, आप सुझाव दीजिएगा। आपका सुझाव आमंत्रित है। तमाम लोगों का हम कमेंट जरूर पढ़ते ही हैं, चाहे वह नकारात्मक खबर कमेंट लिखते हो या फिर सकारात्मक देखते हैं। आपका प्यार हमें मिलता है, यही बहुत काफी होता है। खैर, ई मोबाइल से फर्जी हाजिरी बनाने पर सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने बीते दिन सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिलों में स्कूलों में शिक्षकों के कह सकते हैं कि शिक्षकों की तरफ से लगाई जा रही ई मोबाइल उपस्थिति की गंभीरता से जांच कराएं। अगर इसमें किसी तरह की लापरवाही मिले तो सख्त कार्रवाई की जाए। प्राथमिक शिक्षा के निदेशक साहिला ने कहा है कि फर्जी तरीके से ई मोबाइल से बनाई गई उपस्थिति संज्ञेय अपराध है। उन्होंने इस प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति के शिक्षकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। फर्जी उपस्थिति लगाने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही के साथ ही भारतीय न्याय संहिता के धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई होगी। तो इस तरह से बड़ी बातें भी निकलकर सामने आ रही है। ई शिक्षा कोष पोर्टल से शिक्षकों के समस्याओं का किया जाएगा समाधान, यानी शिक्षा कोष पोर्टल से शिक्षकों के समस्याओं का किया जाएगा समाधान। शिक्षकों को अपनी समस्याओं के लिए कार्यालय का नहीं लगाना पड़ेगा अब चक्कर। आपको बताते चले कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शिक्षकों को समस्याओं से त्वरित समाधान के लिए राज्य सरकार ने एक नई पहल की है। अब शिक्षकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार जिला या राज्य मुख्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए एक नई पहल करते हुए इस शिक्षक कोष पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इस पोर्टल से अब शिक्षक अपनी समस्या को रख सकते हैं। तो अगली खबर हम आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के वेतन भी जारी करने की बातें आई है, जारी भी कर दिया गया है। बिना स्कूल गए ही बढ़ रही थी मास्टर साहब की हाजिरी, शुरू हुई जांच फिर आएगी कार्रवाई की बारी। बिना स्कूल गए ही मास्टर साहब की हाजिरी हर दिन बन रही थी। इस शिक्षा कोष पर मास्टर साहब की हाजिरी टोला सेवक बना रहे थे। 3 महीने की उपस्थिति की जांच के बाद इस मामले को शिक्षा विभाग ने प्रथम दृष्टया सही माना है। मुंगेर के जिला शिक्षा पदाधिकारी को विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। इसके मद्देनजर प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ई मोबाइल उपस्थिति की गहनता से जांच यानी अनुसरण करने और ऐसे तत्वों को चिन्हित कर कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मास्टर साहब भी अजब गजब करते रहते हैं और बिहार में हाईलाइटेड होते रहते हैं। अगली खबर की ओर चलने से पहले आपसे आग्रह करते हैं कि चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह आपसे आग्रह है, विनय है। वेतन के लिए 25 अरब स्वीकृत किए गए हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का वेतन भुगतान अगले सप्ताह तक सुनिश्चित होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से समग्र शिक्षा अभियान योजना के तहत
वेतनादि के भुगतान के लिए 25 अरब रुपए की स्वीकृति दी गई है। इस स्वीकृत राशि में तत्काल 825 करोड़ रुपए कह सकते हैं कि जिला शिक्षा विभाग द्वारा महालेखाकार दिए गए हैं। पत्र के मुताबिक इसे राशि से पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों को समग्र शिक्षा अभियान से अनुच्छादित हैं, जो वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए वेतन भुगतान किया जाना है। वहीं अगली खबर बता दें कि मिड डे मील का संचालन अब शिक्षक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अब हर विद्यालय में 2 प्रधानाध्यापक होंगे, यानी एक मध्याह्न भोजन की जिम्मा लेंगे, एक शैक्षणिक का जिम्मा लेंगे। अब पायलट प्रोजेक्ट में इसकी जांच भी होगी। इस सिद्धार्थ ने इसको लेकर फरमान भी जारी कर दिया है। शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने पर नहीं कराने पर 17 बीओ और लेखाकार को शौकाज हुआ है। शिवांश से खबर निकल कर आई है कि स्कूलों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी जिला शिक्षा विभाग के स्थापना संभाग कार्यालय नहीं उपलब्ध कराने पर कार्रवाई की गई है। मामले में डीपीओ अवधेश कुमार ने आदेश पत्र जारी कर जिले के 17 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सहित लेखापाल से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों की अनुपस्थिति विवरणी कार्यालय को उपलब्ध कराने सहित स्पष्टीकरण का जवाब साक्ष्य देने को कहा गया है। तो अगर इस तरह की कार्रवाई हो जाए तो शिक्षकों के वेतन में कोई भी कर्मचारी या पदाधिकारी लापरवाही नहीं बरतेंगे, लेकिन कार्रवाई कहीं कुछ होता नहीं है। इधर 105 विशिष्ट शिक्षक फर्जी मिले। विभाग ने मांगा डॉक्यूमेंट, 8 मई को पटना बुलाया। पहले चरण की काउंसलिंग में 96 व दूसरे में 9 डॉक्यूमेंट्स की बात आई है। वहीं सक्षमता परीक्षा की अगर बात कर ले तो सक्षमता परीक्षा पास कर नियोजित से विशिष्ट बने राज्य के 32 जिलों में 105 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध मिले हैं। जिला स्तर पर हुई काउंसलिंग में किसी के शैक्षणिक तो कईयों के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र फर्जी के संदेह हैं। कुछ शिक्षकों के ने नियोजन पत्र भी फर्जी हैं अपलोड किया गया है। विभाग की ओर से इन शिक्षकों को अंतिम मौका देते हुए 8 मई को सभी प्रमाण पत्र सहित अन्य प्रमाण पत्रों के साथ पटना बुलाया गया है। वहीं शिक्षकों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए बिहार सरकार ने शुरू की है खास पहल, और इस पहल से शिक्षकों के समस्या का निदान होगी और जल्द होगी, ऐसा शिक्षा विभाग मानती है। इधर सक्षमता परीक्षा एक पास 6246 शिक्षकों का नाम पता HRMS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। सक्षमता परीक्षा एक पास प्रथम पास 6246 शिक्षकों का नाम पता सक्षमता आवेदन संख्या प्रान नंबर HRMS पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया। इसकी वजह से इन शिक्षकों के वेतन संबंधित कार्य में दिक्कत हो रही है। इधर सक्षमता 2 पास शिक्षकों ने भी अपने वेतन की मांग किया है, यानी कि मार्च और अप्रैल का वेतन अब तक उन्हें नहीं मिल पाया है। 2 महीने हो गए और अब इनकी भी स्थिति दयनीय हो रही है। अब बिहार सरकार और शिक्षा विभाग से ऐसे शिक्षक जल्द वेतन भुगतान की मांग विभाग और सरकार से कर रहे हैं। अब देखना यह होता है कि सरकार और विभाग सक्षमता 1 और सक्षमता 2 पास शिक्षकों का रेगुलर और सही वेतन का भुगतान कब और कैसे कर पाती है, कितना और इंतजार करना होगा। और इधर फरमान पर फरमान टेंशन मिल रहे हैं, तबादला पोस्टिंग लटका हुआ है, प्रधान शिक्षकों की स्कूल आवंटन भटका हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।